पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वर्क फ्रॉम होम जब हम किसी काम को घर से करते हैं तो वो हमारे लिए जो है कितना जो है फ्रूटफुल होता है और इसमें जो है वास्तुशास्त्र हमको कैसे जो है हमको मदद करता है। कोई भी जो काम होता है उसको करने से पहले उस काम को जो है पहले कहीं देखना चाहिए कि ये जो काम है या वर्क है इसको दूसरा कोई व्यक्ति कैसे कर रहा है। नो डाउट जब हम घर के जोन में होते हैं, हम घर से जब कोई कार्य जब हम शुरू करते हैं तो इसमें नो डाउट जो वास्तु होती है वो वास्तु जो है वो हाउस की अप्लाई होती है। माय मीन टू से एक जो चीज़ है वो हमें इसमें ये क्लियर होनी चाहिए कि ऑफिसेस जो कार्यालय ये सब क्यों बनाए गए। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो घर पे नहीं हो सकते। आई मीन टू से लाइक किड्स सेक्शन में अगर अपन जाते हैं तो नो डाउट स्कूल जो होती है वो घर पे नहीं आ सकती। जो स्कूल होती है, जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट होता है, शिक्षा का जो क्षेत्र होता है, जो स्कूल होती है वो घर नहीं आ सकती। मेरा जो इसमें ये यूट्यूब पे जो चीज़ है वो ये समझने की बात है कि जो मतलब मेरा इसमें एक्सपीरियंस है या जो मतलब मैं इसमें जो मेरी तरफ से जो ओपिनियन या मैं मेरा ज्ञान रखता हूँ, एजुकेशन और जो शिक्षा है वो उस कार्य को जो है उस काम को अपन जो है घर से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ जो है कि कोई व्यक्ति जब अध्ययन मान लीजिए या कोई शिक्षा से संबंधित कार्य करता है तो उसको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो काफ़ी लंबे समय तक बैठ सके। माय मीन टू से इसमें जो समझने वाली बात ये है कि जैसे जहाँ वो व्यक्ति काफ़ी समय तक बैठ सके और उसका जो सिटिंग जो पोस्चर है, जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ तो उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो कम से कम थोड़ा सीधा हो। आई मीन टू से और इसमें जो सामने की जो उसकी जो डेस्क है उसकी जो लेंथ हाइट जो है वो उस पर जो है उसकी बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसका जो साइज़ होगा टेबल का वो थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा जैसे बड़े में है तो उसका जो है उसमें होगा, बट उसका जो सिटिंग जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि उस पर वहाँ पे वो है थोड़ा लंबे समय तक वो बैठ सके और अपनी जो बुक है। और रही बात जैसे स्क्रीन पे आप मुझे देखते हैं तो जैसे ये नोटिफिकेशन के लिए जो पिन बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं वो सब तो जो उसमें जो है उसको वहाँ पे उसकी जो सीट है उस पर अवेलेबल होना चाहिए। अभी जो सेशन गया है ये 2 इयर्स वाला गया है, इसमें लोगों को घर से जो कार्य करने की मतलब एक नई जो चीज़ है वो मिली है। और इसमें जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट है, माय मीन टू से आप अपना जो ये जो सिस्टम जो आप लगाते हैं चलाते हैं वो कहाँ पे जो है आपका सेट होता है। इसमें फेसिंग को अगर आप देखते हैं
तो नो डाउट वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो दो फेसेस हैं ईस्ट और नॉर्थ वो बेस्ट आती है। और इसमें जो चीज़ है कि ऐसा इसमें कोई वास्तु में जादू या मैजिक या कोई अचानक या इंस्टेंट आपको ऐसा नहीं है कि आप ऐसी जगह अपनी चेयर लगाएंगे कि आप जो है अपना रिज़ल्ट है वो उसमें ज़्यादा पाएंगे। मेरा कहने का इसमें मतलब ये है, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे, कि शिक्षा से संबंधित एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी कार्य होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से घर पे जो है वो किया जा सकता है। एजुकेशन से जुड़ा हुआ अगर उससे मिलता जुलता कोई कार्य है तो उसको तो है आप जो है एक टेबल वगैरह जो आपकी जो घर पे है उस पर आप एक पेन कॉपी सिंपल भी रहेगी तो आप अपना कार्य कर सकते हैं। आपको महंगे महंगे गैजेट्स वगैरह इनकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। जब आपको ज़रूरत हो, नीड हो, तब आप इनकी जो यूजेस हैं वो आप उसमें जो है लगाएं। बाहर क्या होता है कि जब आप किसी कार्य को करते हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए बहुत से लोग होते हैं। आई मीन टू से जब आप किसी बड़े कॉरपोरेट या ऑफिस में काम करते हैं तो आपको जब ऐसा लगता है कि यहाँ पे मान लीजिए 50 या 100 जने काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये जजमेंट होता है कि भाई मेरी इसमें रैंक कौन सी आ रही है। तो वर्क फ्रॉम होम का जो माइनस पॉइंट है वो यही है कि आप अपनी सीट पे रहते हैं। फ्रॉम दैट सीट आपको जो व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ है मार्मिट टू से आपको अपना जो अकाउंट सेक्शन है वो आपको खुद को ही जो है ठीक करना होता है। सेल्स डिपार्टमेंट से लेके मार्केटिंग तक जो सारे कार्य होते हैं वो आपको फिर खुद को ही करने होते हैं। कोई भी सेक्टर हो जिसमें, और जैसे अपन एक जो चीज़ देखते हैं कि किसी का मान लीजिए हाउस है वो मान लीजिए थोड़ा बड़ा है, मान लीजिए उसमें जगह है तो उसमें वो अपने जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसे वो ठीक कर सकता है। मगर जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि प्रैक्टिकली उसको थोड़ा उसके काम से जो है वो उसको जो है थोड़ा उसमें बेस्ट रहना चाहिए। और जो मेरा मानना है कि उसके जो सामने जो एक जैसे दीवार जैसे फिक्स रहती है, जैसे मेरे सामने जो दीवार फिक्स है या स्क्रीन सामने, तो उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति काम करता है उसका जो फोकस है और उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है। आई मीन टू उससे मैं जो चीज़ इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जोन्स में न जाएं। जोन्स कैसे होते हैं आप ये मान के चलिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अकॉर्डिंग जो चारों जोन हैं, आप साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ तक के इंक्लूडिंग जो सेंटर है, जो ब्रह्म स्थान है, आप किसी भी जगह जो है कार्य कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आप अगर साउथ वेस्ट में ही काम करेंगे तो ही आपको जो है काम जो है आपका फ्लरिश होगा या आगे बढ़ेगा। यू शुड नॉट क्वारल। आपको लड़ना नहीं चाहिए कि मुझे तो जो है साउथ वेस्ट वाला ही जोन चाहिए जो मास्टर सीट है वहाँ बैठ के। एक्चुअली में होता क्या है कि स्ट्रेटेजी जो है वो एकदम चेंज हो चुकी है। आप मान के चलिए ऑफिशियली कोई भी काम जब आप घर से करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इट मीन्स आपको कुछ देर के लिए तो बाहर जाना होगा। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ बाय यूट्यूब के माध्यम से आप ये मान के चलिए आप अपना जो वास्तुशास्त्र है वो ठीक कर रहे हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए मुझे सुना है वो सुनते सुनते मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो इसमें जो गृहिणियाँ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, जो ये जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो क्रिएटिव हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकल के आते हैं, उनको जो है वो अपना काम कर सकते हैं। आज ई कॉमर्स आप मान के चलें इतना बड़ा इंडिया में मार्केट है, आप कोई भी चीज़ अपनी क्रिएट कर सकते हैं और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं।
कोई चीज़ जो नहीं समझ में आती है उसे आप वीकली आप अपना डे है वो फिक्स करके और आप अपना जो है बाहर का काम करके और आप जो वर्क फ्रॉम होम जो है वो आप कर सकते हैं। माय मीन टू उससे जो मेरी पहली बात थी वो ये थी कि जगह ऐसी हो जहाँ पे आप जो है लंबे समय तक आप बैठ सकें, आप एक कंफर्ट वहाँ फील करें। रही बात डायरेक्शन की, तो जैसे जैसे मैं उसमें एक जो चीज़ बताता हूँ कि वास्तुशास्त्र में वैसे तो इमीडिएटली रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है, बट 6 से 7, 8 या 9 महीना जो है उसमें लगता है। बाकी जो है उस जो व्यक्ति है उसके प्लैनेट्स और उसके जो है ग्रह होते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ है वो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क फ्रॉम होम में अधिकतर जो है महिलाएं और गृहिणियाँ होती हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे एक फ़ीमेल होती है, एक मान लीजिए जब उसके, खैर बात बहुत इसमें टॉपिक लिखा हुआ है बट इसको थोड़ा सा जो है एक आप इसमें जैसे थोड़ा समझें कि जैसे मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है कि मैं वर्ड्स बोल जाता हूँ और वो क्या है कि क्लिकिंग होते हुए पॉइंट कहाँ से कहाँ छूट जाता है। हालांकि मैं पूरी जो है मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वास्तु दोष को दूर करूँ। देखिए होता क्या है कि ज़िंदगी में साधारण सी चीज़ है भाई। एक लड़की मान लीजिए पहले पढ़ाई करती है, थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी शिक्षा लेती है, एजुकेशन होती है, अदर एक्टिविटीज़ में करती है। कई बार उसका अब्रॉड मतलब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी उसका हो जाता है। फिर उसकी शादी होती है और शादी के बाद उसका एक अलग घर होता है। ये हमारी जो एक कल्चर है, एक ये बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल सभी जगह यही होता है। फिर जो उसका घर होता है उस घर में जो है उसको बाकी जो उसका काम होता है, उसका ड्रेस कोड होता है, वो सब उसको जो है करना होता है। एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जो महिला होती है उसका एक धर्म होता है। वो धर्म होता है मतलब थोड़ा और मैं धीरे से बता रहा हूँ कि जैसे कोई स्त्री है, उस स्त्री का जो धर्म है वो धर्म है माँ बनना। मान के चलिए जब वो माँ बनती है तो वो जो हाउस होता है उस हाउस पे ही जो उसके सारे कार्य होते हैं, बाकी तो आजकल हॉस्पिटल वगैरह हैं, बट बेसिकली उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो घर पे ही बीतता है। तो उस महिला के लिए जो है वो जो घर होता है और उसकी जो प्लेस होती है जहाँ वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो बैठ सके। अच्छा देखिए इसमें चीज़ क्या होती है, ये एक बड़ी विचित्र सॉरी मोमेंट उसे कि ये कॉमन सी बात है कि भाई असर इफ़ेक्ट जो आता है, जैसे मान लीजिए कोई एक महिला है, मान लीजिए उसके मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, मान लीजिए वो एक बच्चे को मान लीजिए जन्म देने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक बेबी होता है, जब वो महिला के गर्भ में होता है तो 5-6 महीने बाद उसमें जो है चेतना जिसे कहते हैं, उसमें एक सेंस मतलब जो है डेवलप होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे माँ की एक्टिविटी होती है वैसे वैसे उस बच्चे के अंदर जो है वो चेतना जो है वो काम करती है। और अगर माँ अगर स्पाइसी तीखा फूड खाती है तो बच्चे को अंदर बड़ा वो लगता है। तो और बच्चा हंसता भी है, बच्चा रोता भी है, बच्चा कलर्स को भी पहचानता है। तो माय मीन टू से वर्क फ्रॉम जो होम है, वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल सेम इसी तरीके से है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे को जो है आप कर रहे हैं। अब काम आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे एजुकेशन जो जुड़ा हुआ काम है वो एक चेतना से जुड़ा हुआ काम है। शिक्षा का जो कार्य है वो एक ऐसा कार्य है कि आप एक आप ज्ञान बांटने का काम करते हैं। और बृहस्पति की जो कृपा होती है वो बहुत कम लोगों पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पढ़ नहीं पाए, कोई डिग्री ले नहीं पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हम भी जो है वास्तु के अंदर कंसल्टेंट हुए। उसी प्रकार से आप जब किसी कार्य को जब वर्क घर से करते हैं तो वहाँ आप ज़्यादा, जहाँ आपने समय ज़्यादा बिताया हो, तो वहाँ आप अपना बैठ के आप अपना जो मास्टर प्लेस है, आपकी जो मास्टर बेडरूम पे जो जगह है, वहाँ भी आप नो डाउट गैजेट्स वगैरह लगा के काम कर सकते हैं। ऐसा कोई वास्तुशास्त्र में दोष उसमें आता नहीं है, बट वो थोड़ा कम समय के लिए होता है। देखिए होता क्या है कि जो प्लेस आपने अपने रहने करने के लिए बनाई या आपने
मगर अब ड्यू टू सम रीज़न, और होता है क्या है कि जैसे एक जो बच्चा होता है, आप मान के चलिए, तो नो डाउट बच्चे भी घर पे ही रहते हैं, तो कोई भी काम ऐसा नहीं हो कि जिससे बच्चों को जो है डिस्टरबेंस हो। आई मीन टू से मोटिव तो यही होता है, उसमें मोटिव यही होता है कि हम कुछ काम करेंगे, हमें कुछ फ़ायदा होगा और हम जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे